कि जब किसी पे ना थूक पाओ तो इन पे थूक दो, क्योंकि इनको तो थूकवाने की और चटवाने की आदत पड़ी हुई है। सीधी बात हो जाए आज आशीष आर शुक्ला से, जिनका अनदेखी और बहुत हुआ सम्मान की हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। जिस वेब सीरीज़ का रिव्यू आज हम करने जा रहे हैं उसको आप वूट पे जाके देख सकते हैं। जिस हिसाब से ये आज की वेब सीरीज़ शुरू होती है, कैंडी जो इसका नाम है, ठीक है, पहले एपिसोड से बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगती है। बहुत बेहतरीन लोकेशंस हैं। उत्तराखंड में रुद्र कुंड नाम की एक जगह है, वहाँ की एक घटना यहाँ पे दिखाई जाती है। रोनित रॉय हॉस्टेजेस के बाद फिर से वापसी कर रहे हैं वेब सीरीज़ में, मतलब लगातार वो काम करते जा रहे हैं। इस बार बहुत ही अंडर परफॉर्मर एक्टर या अंडर परफॉर्मर किरदार प्ले करते हुए नज़र आते हैं, बट अंततः उनका किरदार ही है जो कहानी में लीड बनता है। उनका साथ देंगी इसमें ऋचा चड्ढा, उसके अलावा मनु ऋषि चड्ढा और बाकी साथी कलाकार। सबसे अच्छी बात क्या लगी इस वेब सीरीज़ में, 8 एपिसोड्स की जो वेब सीरीज़ है, इसकी सबसे खास बात है इसकी सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिनेमेटोग्राफी के लिए फराज आलम ने जो काम किया है वो उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम उसके बराबर ही कहा जा सकता है जितना काम रोनित बोस रॉय या फिर मनु ऋषि चड्ढा या नकुल सहदेव या फिर ऋचा चड्ढा के द्वारा परफॉर्म किया गया है। अब सीधी सीधी बात कर लेते हैं कहानी की। तो क्रेडिट जाता है कहानी का अग्रिम जोशी और देवोजीत दास पुरकायस्थ को। एक के बाद एक बेहतरीन सीन्स आते हैं, अच्छा सा लगता है देख के। कैंडी टाइटल भी बहुत सही था, लगता है ड्रग्स की एक कहानी है। एक बोर्डिंग हॉस्टल है, कोएड है, लड़के लड़की दोनों आपस में पढ़ रहे हैं। बहुत ही सदा हुआ सा एक ओपनिंग किरदार, जिस तरीके से कहानी को रोल आउट किया जाता है, शाम का या फिर देर रात का सा वक्त है। मतलब सेकंड एपिसोड जब शुरू होता है उसका फर्स्ट सीन, अब ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब एक तरफ पहाड़ों की घाटी और बादल बादल। 8वें एपिसोड तक आते आते आशीष आर शुक्ला, उनके राइटिंग वाली पूरी टीम अपने किरदारों की ज़बरदस्त मेहनत पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पहले 4 एपिसोड बहुत अच्छे लगेंगे जो आपको यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, फिर बाकी के 4 यहाँ लेके आते हैं और अंत में आते आते कांड हो जाते हैं। मैं अनदेखी और बाकी जो उनका काम था, बहुत हुआ सम्मान, उससे उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था आशीष आर शुक्ला के। तो उन्हीं की ले लेते हैं, नेगी, रावत या रनौत। ये कोई झाटू आदमी नहीं होते हैं। आप फिक्शनरी नेम लेके आते हो उन किरदारों के लिए जिनको आपको बचाना होता है, और सरनेम आप ऐसे लेके आते हो कि एक रावत जी हैं और वो क्रॉस जो गले में डालने वाला होता है उसको गिफ्ट कर रहे हैं, या एक नेगी हैं जिनको पहाड़ पे, मतलब जिनको लटका दिया जाता है पेड़ पे मार के, या फिर रनौट हैं वो बहुत सारे जो गलत काम में इन्वॉल्व हैं। अरे तुम्हारे मन की भड़ास है तो सीधी सीधी निकालो। क्रिएटिविटी के नाम पे ये झंडूपंथी दिखाने की क्या ज़रूरत है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अगर तुम्हारी औकात नहीं है कुछ अच्छा बनाने की तो अच्छा बनाने की कोशिश मत करो। इतना सारा एफर्ट तुम लगा रहे हो, इतना पैसा लगा रहे हो, ठीक ठाक ही काम कर रहे हो, तो ऐसा कोई तुमने भाव काम नहीं करके दिखाया। अनदेखी भी एक अनफिनिश्ड वेब सीरीज़ है तुम्हारी, ठीक है। तो और उसके अलावा बहुत हुआ सम्मान ठीक ठाक थी, संजय मिश्रा और बाकी 2 लॉन्डो ने ठीक ठाक काम किया था। बट ये वाला ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, ये जो आप हरकतें कर रहे हो, इस तरीके से आगे झांटू हरकतें कही जाती हैं। और इतना ख़राब प्लॉट कर दिया, क्या भांग पी के कहानी लिखी थी, समझ से परे है। खत्म, बाय बाय, टाटा। और एक तरीके की साजिश है। मॉब लिंचिंग को किस तरीके से दिखाया गया कि लोग किसी को थाने से घसीट के लेके आएंगे, और कितनी भी घटिया पुलिस होगी किसी भी स्टेट की, वो इस तरीके का झांटू काम होने नहीं देगी जिस तरीके का काम तुमने इस फिल्म में दिखा दिया है। क्यों नहीं आई फिल्म किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे? इसीलिए नहीं आई होगी क्योंकि जिसने भी देखा होगा उसको उसने कह दिया कि भैया ये चलने लायक मामला नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बेकार है। रोनित रॉय ने क्यों किया ये काम मुझे समझ में नहीं आता। इतना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, सीन्स इतने, मतलब अगर आपको कुल मिला के बात ये है, एक बायस्ड किस्म की, और लास्ट में जो मैं अभी बता दूँगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। जो लास्ट में जहाँ पे सस्पेंस ओपन होता है वो एकदम घटिया तरीके से ओपन होता है कि 2 फादर हैं और वो मेरे को आदत है किसी का रेप करने की, इस तरीके की बातें, और यहाँ पे जाके जो है वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। और बाकी हर किसी लिबर्टी है कि जितना जो पॉपुलिस्ट हैं, मतलब जो मेजॉरिटी है इस कंट्री में, उनकी बजाने का राइट हर किसी के पास है कि जब किसी पे ना थूक पाओ तो इन पे थूक दो, क्योंकि इनको तो थूकवाने की और चटवाने की आदत पड़ी हुई है। तो इस तरीके की एक मिली जुली सी कहानी है। देख लो, मन कर रहा है देख लो, नहीं तो नहीं भी देखोगे तो कोई झांड फर्क पड़ने वाला है नहीं।
पैसा में इस तरीके के रिव्यू और भी आते रहेंगे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमारी अगली कहानी तक गुड बाय।